हम नए यूनिट में जंप लगा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन यूनिट है। 95++ में ये स्टेप हम और बढ़ा रहे हैं। चैप्टर पहले यूनिट का नाम बताएं हम आपको। यूनिट का नाम है, सुनना वह बोलना नहीं, आपको बोलना नहीं है। यूनिट है अरेंट इलेक्ट्रिसिटी, अरेंट इन इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इससे पहले जो यूनिट था उसका नाम जरूर बता दो आप लोग। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सुनना, यानी पिछले 1.5 महीने से हम लोग लगभग 1.5 महीना हो गया, उसमें हम लोग पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता ना, उस यूनिट में, उस फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज जो था इज एट रेस्ट। और ये वाली जो यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं, इस यूनिट में क्या खासियत है, आप क्या इसका इंट्रोडक्शन देना चाहोगे? दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच हमने बना ली, विच डील्स, जिसमें हम डीलिंग करेंगे, डील्स ने विद द अगेन इलेक्ट्रिक चार्ज। हम एक बार फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को डील करने वाले हैं। विच डील्स ने विद द इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ ने इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इन आगे चल दिया हमने, मोशन। और ये वो फिजिक्स है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आ गया। उस ब्रांच का नाम क्या रख दिया हमने? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 2 चैप्टर है, केवल 2 चैप्टर हैं, लेकिन वो दोनों ही चैप्टर नहीं अच्छे से तैयार करना, उससे भी आपको 7 या 8 नंबर मिलेगी। ये दोनों यूनिट मिला के पेपर में, परीक्षाओं में आपको 15 नंबर मिलने हैं, 15 मार्क। पहली वाली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये वाले यूनिट दोनों मिला के आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 15 नंबर दिलवाएंगे। चलिए तो सुने, इसमें हम पहला चैप्टर उठा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। और इसका नाम सीख लो अभी। इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम बता रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस एंड EMF। चाहो तो डॉट लगा दो, चाहे वो मत लगाओ। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और चैप्टर का नाम पहले सीख लो आप लोग। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, और लास्ट में लिखा हुआ एंड EMF, उसको अच्छे से समझेंगे। और चैप्टर का नाम डाल दो। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसको बताने से पहले चीज़ आपको समझा दी जाए। बहुत पहले हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मटेरियल, आइदर वी सी द मैटर और वी सी द मटेरियल और वी सी द सब्सटेंस। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको समझाया था कि हमारे पास मटेरियल जो है ये 3 तरह से हैं: कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। ऐसा बताया होगा हमने। ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो ये मटेरियल जो है 3 तरह है: कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है। और इसके पहले जब आप 11th में थे तब आपको क्या पढ़ाया गया? अब सॉलिड, लिक्विड, और तीसरा नहीं था गैसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, है ना। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये चैप्टर जो यूनिट नंबर 2 का जो पहला चैप्टर है, इसका नाम जो है रखा गया इलेक्ट्रिक करंट
रेजिस्टेंस और ईएमएफ, इसमें हम मोर प्रोबेबली इसको स्टडी करेंगे। कंडक्टर को स्टडी करेंगे। तो कंडक्टर को जब स्टडी करने की बात चली तो सुनना फिर ध्यान से हमारी बातें। ये कंडक्टर भी बता दिए गए 3 तरह के होते हैं, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर और गैसियस कंडक्टर। गैसियस कंडक्टर या गैसियस कंडक्टर बोल सकते हो। ये लीजिए, और कंडक्टर भी हमारे 3 तरह हो गए, सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर एंड गैसियस कंडक्टर। ये जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं, जब हम सॉलिड कंडक्टर ही बोलेंगे एग्जाम्पल, तो आपने सारे मेटल्स नहीं आर नहीं वेरी गुड यानी कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। और ये कंडक्टर जो बोल रहे हैं ऑन द बेसिस कौन सा बेस लिया हमने, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल व्यू, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये पूरा क्लासिफिकेशन हमने कर दिया ऑन द इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें अच्छा फ्लो हो रहा है, जिसमें अच्छा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा वो हमारे अच्छे कंडक्टर माने जाएंगे। जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा उसे हम इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक बोलते आए हैं। और जिसमें 50-50 है, पार्शियली है, करंट फ्लो हो भी रहा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जितना कंडक्टर में हो रहा है, और बहुत नहीं कम भी नहीं जितना इंसुलेटर में हो रहा है, उन्हें सेमी कंडक्टर बोलेंगे। तो सारा कुछ देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। और ये कंडक्टर कितने तरह के बता दिए हमने, सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर में हमने एग्जाम्पल में क्या ले लिए, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स जैसे एल्युमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, एल सिंबल एल्युमिनियम है ना। तो ये सारे जितने भी मेटल्स हैं वो सब हमारे सॉलिड कंडक्टर में आ रहे हैं। लिक्विड कंडक्टर में आपको यानी एग्जाम्पल हम बता दें, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, सुना इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में एग्जाम्पल आओ, कॉपर सल्फेट CuSO4, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, H2SO4। ये सारे यानी जो लिक्विड कंडक्टर में आते हैं इनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। करंट जैसे ही इसमें पास होता है डिकम्पोज या डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू देयर एटायन एंड एनायन, ठीक है। और ये गैसियस कंडक्टर है। जब हम ये बोल ही पा रहे, बच्चा बोला गैस कैसे कंडक्टर होती है, आपको गैस इंसुलेटर है, तो ये आपके दिमाग में नेगेटिव बात चलती रहती है और वो सही भी है। और एयर को अभी हम इंसुलेटर मान रहे थे, लेकिन अगर ऐसा किया जाए, देखना जरा ध्यान दें, 2 बातें करनी पड़ेगी आपको। एयर जहाँ पे स्टडी कर रहे वहाँ प्रेशर यानी वेरी 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 लो कर दीजिए, प्रेशर कैसा कर दिया, वेरी लो। और उसी समय यानी वहाँ पर यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा कर दिया जाए। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा लगा दिया जाए, वेरी हाई PD और वेरी लो प्रेशर। ये 2 चीज़ें करनी पड़ेगी आपको। और एट द वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस इन गैस विल बिहेव एज ए आयनाइज्ड गैस या गैस विल बिहेव एज ए कंडक्टर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर की बात। एक बार फिर आप हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए, चैप्टर का नाम क्या है? नहीं, ये चैप्टर का नाम आया, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। हाँ, यानी इसको चैप्टर में 3 पार्ट में हम बांट लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट यानी पहले पार्ट में हम यानी वॉल्यूम ए में इलेक्ट्रिक करंट को यानी एनालाइज करेंगे, फिर बीच में आ जाएंगे, रुक जाएंगे, उसमें हम रेजिस्टेंस स्टडी करना शुरू कर देंगे, और लास्ट में बाउंड्री में टर्मिनल जो वॉल्यूम होता है उसमें हम ईएमएफ के बारे में सिखाएंगे। लेकिन ये जो इसमें जो हमने क्लासिफिकेशन बनाया हुआ है, इसमें पूरे चैप्टर में हम लोग ये वाला पोर्शन एनालाइज करेंगे। अब आप कहोगे हम ये पोर्शन आपने इसमें भी 3 टुकड़े कर दिए,
और ये जो कंडक्टर है, ये जो इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे, तो क्या हम गैसियस कंडक्टर को स्टडी करेंगे, या हम लोग लिक्विड कंडक्टर को स्टडी करेंगे, या हम ये वाला कंडक्टर स्टडी करेंगे। और ये जो कंडक्टर शुरू वाला हम पूरे चैप्टर में इस पर कंसंट्रेट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेटालिक कंडक्टर। और जब मेरे मुंह से निकले कंडक्टर, उसका मतलब हो गया सॉलिड कंडक्टर। और सॉलिड कंडक्टर में कौन से कंडक्टर, सेमी कंडक्टर नहीं, सॉलिड कंडक्टर में हम लेंगे मेटलिक कंडक्टर लेंगे, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें लेंगे, आयरन। तो इनकी बात करेंगे हम लोग। चलिए नोट कर लिया होगा, सुनो आगे जरा। हाँ, तो अब जरा अब हम बड़े हो गए, अब हम 10th में, हम 12th में आ गए। और अगर मेरे मुंह से इस चैप्टर में कंडक्टर निकलेगा तो आप क्या समझोगे? हाँ, सिर्फ और सिर्फ आप समझेंगे कि हम मेटलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, है ना। अगर कहीं लिखा हुआ वायर, वो वायर माने क्या मान लेंगे, कंडक्टर। केवल वायर नहीं, केवल मेटलिक वायर लेंगे इस चैप्टर में, कहीं लिखा हुआ मिल जाए मेटलिक वायर, तो वो भी कंडक्टर है। कहीं लिखा मिल जाए रेजिस्टेंस नहीं वायर, वो भी कंडक्टर है। और कहीं लिखा मिल जाए अकेला RESISTUR रजिस्टर, तो ये भी कंडक्टर है। तो अभी पिछले यूनिट के लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए कैपेसिटर, और इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने लगे, रजिस्टर। तो अगर कोई भी शब्द निकल आ गया, इनका सबका एक ही मतलब है, ये दीज आर द कंडक्टर। कंडक्टर भी कौन सा कंडक्टर, मेटलिक कंडक्टर। जब भी हम बोले बस ये सोच रहे हैं हम मेटलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं नोट करो जरा, अब आगे बढ़े। उम्मीद है ये चीज़ें हम समझेंगे, तो अब हम बड़े हो गए, रटना रटाना नहीं, चीज़ों के अंदर घुसना है हमें। अच्छा, तो सुनना बहुत ध्यान से। तो हम जब मेटलिक कंडक्टर को स्टडी कर रहे थे, तो थोड़ा अंदर अब माइक्रोस्कोप व्यू समझ लो आप। माइक्रोस्कोप व्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमने बच्चे कंडक्टर जो है वो कंडक्टर माने मेटलिक कंडक्टर इससे बना होगा, वो भी कंडक्टर है। फिर वही पुराने आने आ जाओ, कंडक्टर में जो बनावट होगी उसमें एटम होंगे और क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। एटम और मॉलिक्यूल से कोई कंडक्टर बना होगा, उसी में एक एटम हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, दिस द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और ये इलेक्ट्रॉन नहीं, 13 नहीं, डिस्क्रीट नहीं, 13 ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग। ये लीजिए, ये बहुत सारे नंबर अपने सेल्स हैं, नंबर अपने ऑर्बिट है। सबसे बाहर वाली ऑर्बिट जो होती है, इसे हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या इसे हम बोलते हैं आउटर मोस्ट इन सेल। तो अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सबसे आउटर मोस्ट इन सेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सुनना ध्यान से, अगर हम कंडक्टर में भी मेटलिक कंडक्टर को स्टडी कर रहे हैं, मेटलिक कंडक्टर, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से मेरी बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के साथ में लूजली बाउंड होते हैं। ये प्लस 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 दिखाई दे रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। और हमारे कूलॉम साइंटिस्ट ये कहते थे ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ये लीजिए, एक नहीं पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ काफ़ी ज़्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रिस्पेक्ट में, कोई ये इंटरेक्शन हुआ। लेकिन ये इंटरेक्शन में ये शब्द आया, तो ये कौन सा शब्द लिखा हमने, लूजली बाउंड। तो कंडक्टर का इनहेरेंट कैरेक्टर है
मेटलिक कंडक्टर ये जन्म से एक कैरेक्टर है, प्रॉपर्टी है कि वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में वो एक तो लूजली बाउंड होते हैं विद द न्यूक्लियस। दूसरा नहीं, एक बात और हमें बताई गई कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल या ये जो वैलेंस सेल है ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इवन देन 4 भी नहीं, आधी भी फिल्ड नहीं है। तो वैलेंस सेल जो होती है, वैलेंस सेल इज फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड होती है, लेस देन हाफ नहीं फील्ड विद इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस सेल होती है वो इलेक्ट्रॉन के साथ में लेस देन हाफ फील्ड होती है। लेस देन हाफ फील्ड माने या तो नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होगा, 4 भी नहीं होगा। आइदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम में, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा, आइदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, दे आर लूजली बाउंडरी विद द न्यूक्लियस। तो ये जब कैरेक्टर देखा तो जब रूम टेम्परेचर में हम लेके आए अपने कंडक्टर को, रूम टेम्परेचर में लेके आए तो हमने उस समय फाइनल तस्वीर क्या देखी, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ईजिली डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम एन एटम, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आसानी से ईजिली डिटैच फ्रॉम एन एटम हो जाते हैं, नाउ दे आर मूविंग इन फ्रीली थ्रू आउट द कंडक्टर। पूरे कंडक्टर में वो आवारागर्दी करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, और एक और लूजली बाउंड थे, एक लेस देन हाफ फील्ड है, वो इसी से इलेक्ट्रॉन उधार को ले नहीं सकते। एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन जब वो लेगा तब कंप्लीट होगी, और उधार बोरो करने से अच्छा वो रिलीज हो गया, एनर्जी कम खर्च हुई, रूम टेम्परेचर में ही वो आराम से डिटैच हो जाता है। ये इसकी जो एनर्जी है और डिटैच होने की वो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इसको, बस थोड़ी सी हवा लगी और बह गया वो। तो दीज नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, ये फ्री हो जाते हैं एट द वेरी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन उस समय हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री एट द वेरी लो टेम्परेचर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए उन्हें हम क्या बोलने शुरू कर देंगे, एंड आल्ड क्या बोलेंगे, एंड आल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं बेटा, ये जो इन द बिगिनिंग इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डिटैच हो जाएंगे अपने खुद के टेम्परेचर से, और उन्हें हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो गए, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यानी निकलेगा इसी एटम से, जिस एटम से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, आप समझ लो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो एटम बन गया आयन। चलो मान लो एक इलेक्ट्रॉन वाला था, आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था सोडियम, 2 8 1 11 एटॉमिक नंबर, और सोडियम मान लीजिए एल्कली मेटल हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये आउटर मोस्ट सेल वाला ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वैसे ही आयन बन गया। तो आपको अब हमें बताना है कि एक कंडक्टर के अंदर क्या क्या पाए जा सकते हैं एट द वेरी लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। जनरल टेम्परेचर पे हमें वहाँ पे क्या क्या नज़र आता कंडक्टर में, बताइए एक कंडक्टर के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, 1 या 2 या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जहाँ से रिलीज हुए वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, और हमने बच्चे से पूछा जरा बताओ ये कंडक्टर में क्या क्या अवेलेबल है एवरी टाइम इंस्टेंट, हर समय क्या क्या उपलब्ध है उसमें, वो आपको दिमाग में रखना है, इसको विजुअलाइज करो। उस कंडक्टर में, पूरे मेटेलिक कंडक्टर में, मेटेलिक वायर में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, और पॉजिटिव आयन्स पाए जाएंगे। क्लियर। अब जरा सोचने का विषय है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल जिसका मास वेरी वेरी स्मॉल होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम
प्रोबेबली बहुत स्मॉल नेस ऑफ द मास, मास बहुत स्मॉल होने की वजह से ये इधर उधर आवारा गर्दी आसानी से कर लेता है। तो ये फ्री शब्द बोला गया, यानी इसमें मोशन है। और ये वाला जो पार्टिकल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, नेगेटिव पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नाउ दे आर बिकम फ्री, सो दे हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन ही कंडक्टर में क्या करेगा, दौड़ लगाएगा, इसलिए ये मोबाइल होते हैं। दिस नहीं चार्ज नहीं पार्टिकल इन द मोबाइल चार्ज पार्टिकल इनसाइड एनी कंडक्टर, लेकिन ड्यू टू देयर मैसिव यानी मास यानी भारी होने की वजह से ये जो पॉजिटिव आयन सारा एटम का सारा मास यहीं पर इंक्लूड है। ये प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, और ये काफ़ी हैवी हो गया। और ये पॉजिटिव आयन जो बना है ये हमारा क्या होता है बताइए, मोबाइल या इमोबाइल। और इसमें ये इमोबाइल हो गया है ना। तो हमें इमोबाइल से मतलब नहीं, हम इस पूरे चैप्टर में मोबाइल को देखेंगे। कौन सा पार्टिकल है जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें कौन सा जो मोबाइल है, फिर मोबाइल में उसकी मोबाइलिटी चेक करेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो अभी पहले कंडक्टर के बारे में समझ लो, कंडक्टर क्या है। और हम इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं या गैसियस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम लिक्विड कंडक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ हम सॉलिड कंडक्टर की बात करेंगे। और सॉलिड कंडक्टर में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं मेटल्स, मेटलिक कंडक्टर। हाँ, मेटलिक कंडक्टर की बेस्ट एग्जाम्पल एल्कली कंडक्टर, ये हमें देखना होगा। और इसी कंडक्टर के अंदर ये आपके मोबाइल और इमोबाइल यानी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, पोजीशन द नेगेटिव चार्जेस है ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में सब आपको मालूम है। चलिए नोट करते जाना। और ये नोट इसलिए करते जाना, आपके टारगेट आपके सामने फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 निकालना है। अच्छा, तो फिर एक बार हम वहीं पे आपने ये इंट्रोडक्शन दे पाए हम 15-20 मिनट में। चैप्टर की भूमिका बना रहे हैं धीरे धीरे। चैप्टर का नाम बस याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट। ओम करंट, इलेक्ट्रिक करंट, देखना जरा ध्यान से। लीजिए, वी कंसीडर ए, हमने मैंने कंडक्टर बोलेंगे, और कंडक्टर हमारे हो गया वायर। और हमने यहाँ पर आपके सामने एक कंडक्टर ले लिया। वी कंसीडर ए कंडक्टर, जैसे कंडक्टर शब्द आया हमने समझ लिया इट इज रियली ए मेटलिक वायर। यहाँ मेटलिक कंडक्टर की बात चल रही है। तो कंडक्टर में कौन सा शब्द छिपा हुआ है, मेटलिक। और कंडक्टर हमारे मेटलिक वायर हो गया। इस चैप्टर में जब हम वायर शब्द बोले, जितने भी वायर होते हैं, आपको बताया पहले भी 11th में, वायर का जो ज्योमेट्री होता है वो ऐसे फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल। और ये वायर जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। इनके क्रॉस सेक्शन जब आप निकालोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेक करोगे, वो सर्कुलर आएंगे। और हमने यहाँ पर एक वायर ले लिया, दिस इज वायर। इस पूरे चैप्टर में ऐसे ही वायर बनाने हैं आपको। ये आपके सामने वायर हो गया, दिस इज वायर, ठीक है। और ये जो बने हुए ये क्रॉस सेक्शन हो गए। ये जो बने हुए ये दीज आर द सर्टेन क्रॉस सेक्शन जिनमें आप स्टडी कर रहे हो। यू आर द ऑब्जर्वर हियर, आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, ये आप ऑब्जर्वर हैं। आपकी लोकेशन हमने बना दी, दीज आर द ऑब्जर्वर, दिस इज द ऑब्जर्वर। और हमने इसे भैया तुम ये करो, एक आपने हाथ में एक स्टॉप वॉच ले लो, और आपका सिर्फ एक काम है, आप ऑब्जर्वर हो फिजिक्स में। और फिजिक्स वाला ऑब्जर्वर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है, मेजरमेंट। और उससे भैया आप मेजरमेंट करना शुरू कर दो। इसका मेजरमेंट करना है, इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, है ना, चार्ज अभी हमने किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होंगे, है ना। और वही इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा जो मोबाइल होगा या इमोबाइल फ्लो होगा, बोलिए। मोबाइल, हाँ, मोबाइल चार्ज होगा वो फ्लो करेगा। तो आप ये कर दिया कि भैया देखो ऐसा है, ये जो है चार्ज इसमें फ्लो हो रहा, उसे खड़े होकर देख लो, यह कर लो। आपको टाइम हमने दिया 1 सेकंड, तो उसने भैया 1 सेकंड में ये 2 कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन में फ्लो हो गया। तो ये जो 2 कूलम चार्ज फ्लो हो गया, कितना सेकंड है, 1 सेकंड है, यूनिट टाइम है। उसको ऑब्जर्वर को हमने एक यूनिट टाइम का समय दिया। और ये जो 2 दिखाई दे रहा, 2 कूलम का नेट चार्ज इस गिवन क्रॉस सेक्शन में फ्लो हो गया। और कूलम का यहाँ यूनिट है, और ये 2 क्या है, 2 इधर न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो 2 कूलम का जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में,
तो यकीनन यही जो 2 कूलम चार्ज है इसमें ये 2 नंबर आ रहा है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही ये हमें इलेक्ट्रिक करंट बताएगी, यही हमें इलेक्ट्रिक करंट बताती है। So this is the magnitude, this is the magnitude of the electric current। तो ये हमें इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड बताएगी। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये आप कहोगे चार्ज था, चार्ज हम यहाँ चार्ज नोट कर रहे हैं और यहाँ से आप करंट बोलने लगे। ये केवल तभी संभव होगा जब ऑब्जर्वर को आपने समय जो दिया है वो यूनिट टाइम का समय दिया है। यानी जब कोई मेजरमेंट ऑब्जर्वर नहीं जो करेगा फॉर ए यूनिट टाइम, आपको 11th में बताया फॉर ए यूनिट टाइम के लिए कोई मेजरमेंट हो रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पर निकाल रहे कौन सा रेट निकाल रहे हैं, टाइम रेट निकाल रहे हैं। तो हमें यहाँ सलाह दी गई हमारे साइंटिस्टों ने कि जब आप मेजरमेंट करोगे इन कंडक्टिंग वायर के सर्टेन क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका टाइम रेट निकालिए। ये पता लगाइए टोटल यानी चार्ज कितना फ्लो हो गया, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गिवन इन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, इन कंडक्टर ए क्रॉस सेक्शन है टोटल चार्ज फ्लोइंग। और क्योंकि टाइम रेट की बात चल रही है तो फॉर्मूले में टाइम टेकन नीचे ले लो। सो नाउ दिस इज द जनरल फार्मूला। हम इस तरह से किसी भी कंडक्टिंग वायर में या कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करने के लिए तो ये पहला फार्मूला आपके सामने हमने परोस दिया। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो ये फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स होती है, फार्मूला हमने तैयार कर दिया। मान लीजिए कि अभी और फिलहाल हमने समय 1 सेकंड लिया था, अब इसको जनरलाइज कर दो। मान लो यही समय हम 15 सेकंड का लेते और 15 सेकंड में ये वाली वैल्यू बढ़ जाती। मान लो यानी ये 40 कूलम चार्ज फ्लो हो गया और 15 सेकंड में 40 कूलम चार्ज फ्लो हो गया। टोटल चार्ज फ्लोइंग 40 कूलम और इतना समय लगा। टोटल टाइम टेकन 15 सेकंड। और ये कूलम है, ये सेकंड है। और ये आप देखो यानी कैलकुलेट कर लीजिए कितना यानी वैल्यू आया इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल या तो आई बनाना, आपने ऑर्बिटरी आपको छूट दे रखी हमने, या तो कैपिटल आई बना लेना या स्मॉल आई बना लेना। तो ये फार्मूला आपके सामने है। टोटल चार्ज का हम सिंबल बना दे रहे हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू और अपॉन स्मॉल टी। तो ये हो गया आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये फार्मूला, इस फार्मूले को हमें याद रखना है, पढ़ना सीख ही लो। द टाइम रेट ऑफ एनी फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो फ्लो है वो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर फ्लो है तो आपको करंट मिल जाएगा, इरेगुलर फ्लो में करंट नहीं मिलता। तो ये कैलकुलेशन किया 8/3 कूलम इन 1 सेकंड, कूलम पर सेकंड। तो इस तरह से हम लोग करंट निकालेंगे। तो करंट निकालने का सीधा फंडा क्या है, ये करंट माने इलेक्ट्रिक करंट। तो सुनो जरा ध्यान से, बात चल रही है कि आप रिसर्च करिए, आप बड़े हो गए, आप इलेक्ट्रिक करंट को प्रॉपर्ली समझाइए। तो हम या तो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे या हम धीरे धीरे इतने एडवांस हो जाएंगे कि हम ये वाला शब्द छोड़ देंगे। अगर हमने करंट बोल दिया उसका मतलब ही इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन करंट इन्हीं बनने के लिए चार्ज का फ्लो होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है बताइए? मोबाइल होना ज़रूरी है या इमोबाइल होना ज़रूरी है? सुनना फिर एक बार ध्यान से। हमने फिजिक्स की हज़ारों डिक्शनरियाँ ढूंढी और उसमें लाने की कोशिश करी इसकी क्वालिटेटिव डिक्शनरी में कैसे लिखा जाए, क्वालिटेटिव डेफिनेशन कैसे दी जाए, है ना। तो क्या करोगे आप, इसका फ्लो जो है लेंगे, रेगुलर फ्लो चाहिए या इरेगुलर फ्लो चाहिए, आपको आउटपुट निकालना है। आपने रेगुलर कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर आपकी पढ़ाई में इरेगुलरिटी हुई, आप 2 दिन के लिए शादी में चले गए, 3 दिन के लिए पार्टी में ज्वाइन कर दिया, 4थे दिन बर्थडे पार्टी में चले गए, 5वें दिन एक क्लास ज्वाइन कर ली, तो ये इरेगुलरिटी होती है। आपको इरेगुलरिटी में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको पहले जो अनियमितताएँ है, जो इरेगुलरिटी है, जो अनडिसिप्लिन है, उसको डिसिप्लिन में करना होगा। तो हमें पहले यानी इसका जो फ्लो है वो रेगुलर बनाना होगा। ध्यान तो सुनना मेरी बात। इसका फ्लो चेक कर रहे हो जरा, आओ हमें
इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो चेक कर रहे हैं। कौन सा चार्ज बेटा? हाँ, सुनना बहुत ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं। हम इन द फ्लो लिखें या इन द मोशन सही रहेगा? अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन में दे रहे इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है या मोशन में, और इलेक्ट्रिक चार्ज इन द मोशन। मोशन ऐसा हो, इरेगुलर मोशन हो या रेगुलर मोशन हो। हाँ, अब आप सही आ रहे फिजिक्स पर। और हम यहाँ गलतियाँ कर बैठते हैं, एक शब्द हटाने से और एक शब्द जोड़ने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है भाई। और इलेक्ट्रिक चार्ज इन द रेगुलर मोशन, ध्यान तो सुनना मेरी बात, कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी यदि चार्ज यदि अगर किसी मेटेलिक कंडक्टर पर फ्लो हो रहा है, मोशन में है, रेगुलर फ्लो हो रहा है, आपने जहाँ मोशन लिखा हुआ फ्लो भी लिख सकते हो। अब जरा पढ़ो, इलेक्ट्रिक चार्ज इन द रेगुलर फ्लो आइदर भी में से इलेक्ट्रिक चार्ज इन द रेगुलर मोशन, ये क्या बना लेता है? कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज इन द रेगुलर फ्लो इन ए कंडक्टर, इसमें हो रहा है, अभी हम इसमें चर्चा कर रहे हैं भाई, इन ए कंडक्टर। आप पढ़ो जरा क्या लिखा जरा भाई, आपको दिखाई दे रहा बोर्ड पे? इलेक्ट्रिक चार्ज इन द रेगुलर फ्लो इन ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। वही चार्ज जो रेगुलर फ्लो में कंडक्टर वो क्या बनाएगा? हाँ, अब फिर हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं कौन सा है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज इमोबाइल है वो, या जो मोबाइल है वो? हाँ, जिस चार्ज के द्वारा ये करंट बना हुआ है, सुनना ध्यान से, जिस चार्ज के द्वारा ये करंट तैयार होता है या जो इलेक्ट्रिक चार्ज करंट बनाने में अपनी एबिलिटी, अपनी भूमिका, अपना रोल प्ले करता है, उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, चार्ज कैरियर। कौन सा कैरियर? चार्ज कैरियर। वेरी गुड। चार्ज कैरियर ने करंट को बना दिया। सो सम टाइम इट इज आल्सो नोन एज द करंट कैरियर। कौन सा कैरियर? करंट कैरियर। हाँ बस, वेरी गुड। तो ये जो चार्ज है जिससे हम लोग कंडक्टर में, इस कंडक्टर में हमने आपको बार बार याद दिलाते हैं, जब हम कंडक्टर बोले तो कौन सा कंडक्टर होगा? सॉलिड या लिक्विड या गैस? सॉलिड। और सॉलिड में भी कौन सा कंडक्टर? मेटलिक। हाँ बस, ये अंडरस्टूड है, ये पूरे चैप्टर में अंडरस्टूड है। जब अभी इलेक्ट्रोलाइट आएगा हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, जब अभी गैसियस आएगा हम गैसियस कंडक्टर बोलेंगे, लेकिन अभी जब कंडक्टर बोल रहे हैं तो सिर्फ मेटलिक कंडक्टर। और चलो बताओ हमें कि अभी फिलहाल कंडक्टर में ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है? बताइए। हाँ, कौन से इलेक्ट्रॉन? आवारा इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? हाँ, लेकिन फ्री है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन को हम दुरुस्त करेंगे, इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको अनुशासन में लाएंगे, इसको प्रेरणा देंगे, इसको मोटिवेट करेंगे, बेटा पढ़ो, सो दे विल प्रोवाइड द करंट। और देखेंगे धीरे धीरे कैसे हम इसे मोटिवेट करते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये जो पूरी डेफिनेशन जो दे रहे हैं, ये कौन सी डेफिनेशन हो गई? क्वालिटेटिव डेफिनेशन, जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और हमें हर चीज़ का डिक्शनरी मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद हाउ कैन यू मेजर, फिर उसके डेफिनेशन फिजिक्स में आ लेंगे मेजरमेंट करने के लिए, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। और ये पूरी डेफिनेशन है क्वालिटेटिव डेफिनेशन, जिसमें हम इसका फिजिकल मीनिंग समझ पा रहे हैं। चलिए, तो सुनना फिर ध्यान से। अभी हमने आपको नहीं मेजरमेंट करने का तरीका और सलीका से आया क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ये डेफिनेशन जिसकी मदद से हम लोग मेजरमेंट करते हैं अपने लेबोरेटरी वगैरह में। तो अभी आपने क्या कहा था? कौन सा रेट निकालने के लिए बोला था आपने? टाइम रेट ऑफ नहीं फ्लो भी कैसा है? रेगुलर है इरेगुलर? हाँ, और टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज
through a cross section of a conductor, पढ़िए टाइम रेट। अब देखो ये लिखा है टाइम रेट, इसमें टाइम बोलो या ना बोलो हम बड़े एडवांस हो गए। और जनरली टाइम के साथ रेट निकाला है, और रेट ऑफ एनी फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एन कंडक्टर इज कॉल्ड बोलो इलेक्ट्रिक करंट। और ये चीज़ें रटना नहीं है, रटने के लिए आप 10वीं क्लास में बहुत सारा रट के आए हो, सब रटा हुआ बोलते हैं, समझ तो कुछ नहीं है। वही 10वीं क्लास आया है, एक्सटेंडेड कर रहे हैं। और ये टाइम रेट बोलो या रेट बोलो, या फिर क्या करोगे आप लोग, यहाँ से टाइम रेट हटा दीजिए। चलिए अब बताइए क्या लिखा है, फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा फिर हमें, पर यूनिट टाइम। और चीज़ें रटनी नहीं है, नहीं रटने बैठ जाओ, आपको सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं। फार्मूला क्या बोल दिया हमने, बोलो I बराबर U/T, है ना, ये हो गया फार्मूला। अगर अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें, और हमें ये भी पता, हमारे ऑब्जर्वर ने ये भी बता दिया इसमें नहीं ऐसा है, इसमें 1800 इलेक्ट्रॉन गुजर गए एक सेकंड में, और अगर वो नंबर अपने इलेक्ट्रॉन हमें बता रहा है उससे भी हम काम चला लेंगे। तो आपने पढ़ा होगा पहले वाले चैप्टर में U बराबर NE, तो हमारा ये फार्मूला आगे एक्सटेंडेड हो जाएगा, और हम I बराबर NE/T से भी I निकाल सकते हैं, नंबर अपने इलेक्ट्रॉन दैट नी फ्लो थ्रू दैट गिवन क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। अच्छा अब आप बात करेंगे, ये फार्मूला तैयार कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक करंट यानी 40 मिनट लग गए हमें इसको बताने में। अब सुनो जरा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार देखना ध्यान से, ये एक हमने कोई कंडक्टिंग या कंडक्टर बना लिया, और एक कंडक्टर ये बना लिया। सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात को। मान लीजिए कोई ऐसा कंडक्टर था जिसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने लगा। कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है, हाँ, कोई ऐसा कंडक्टर था जिसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो रिसर्च की गई बहुत ही पुरानी रिसर्च है, बहुत ही पुरानी, 5000 या 4000 मान लो, हिस्टोरिकल हम आपको कहानी सुना रहे हैं। तो हमारे साइंटिस्टों ने जब करंट के बारे में एनालिसिस किया था, तो उनका कहना था कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ नी फ्लो ऑफ नी पॉजिटिव चार्ज, ये जो है यही उन्होंने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट माना। इन द बिगनिंग, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद फिर चीज़ों को बदलना मुश्किल हुआ, और आज हमने उसको बदला नहीं है, उसी तरीके से लहजे से बोला है। और वो ये कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है, वो जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, वही हमें इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देता है। और जब हमें डायरेक्शन के बारे में बात की जाएगी, और डायरेक्शन ऑफ नी करंट, डायरेक्शन ऑफ नी करंट, या एक तरीका ये हो गया, या डायरेक्शन ऑफ नी इलेक्ट्रिक करंट एक तरीका ये हो गया, या डायरेक्शन ऑफ नी अनवेंशनल करंट, अनवेंशनल। वाई यू सी द अनवेंशनल करंट, हमें ये सुविधाजनक लगा। स्टार्टिंग में जो हमें दिया गया उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, वही हमने बताया जो हमारे साइंटिस्टों ने शुरू में बताया था। हमने डायरेक्शन का ये फंडा ले लिया, उस समय इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी नहीं हुई थी, और ये मान के चल रहे इसी कंडक्टर में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से करंट बन रहा है। लेकिन एक्चुअली ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि चार्ज इसी मेटलिक कंडक्टर में जो करंट बनता है उसका चार्ज कैरियर एक्चुअली नेगेटिव चार्ज है, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे। और अभी तुम्हें क्या सिखाया गया, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बोलोगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो दैट विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, ये आपको नोट करना था। अब लेकिन एक्चुअली होता क्या है, आपको अभी बताया हमने, इसी जनरली कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं या नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं। हमने डायरेक्शन नहीं बदली, हम जिद पे अड़ गए।
हमने नहीं जो हमने बोल दिया हाँ बोल दिया। और इसमें और ये एक कहानी है जिधर ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ये हम पहले चैप्टर वो पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर होता है, हाइयर से लोअर या लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल। और इसमें इलेक्ट्रॉन जब ये मूव करेगी तो ये ऐसे मूव करेगी, हाँ ये बनाइए, ये फिगर बना लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। और ये इस फिगर में क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ नी फ्लो ऑफ नी इलेक्ट्रिक ऑफ चार्ज है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो और इस तस्वीर में लेफ्ट से राइट हो रहा है या राइट से लेफ्ट हो रहा है, ये राइट से लेफ्ट हो रहा है। ये जो एरो लगा दिया ये दिस द डायरेक्शन ऑफ नी फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ नी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये करंट क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल रहे हैं। और डायरेक्शन ऑफ नी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका राइट टू लेफ्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, फॉर्मूले बनाएंगे वो ओम करंट का बनाएंगे, कन्वेंशनल करंट का बनाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक करंट का बनाएंगे, हाँ। और ये नीचे नोट कर लो, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो फॉर्मूले बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं, वो कन्वेंशनल करंट का जो डेली लाइफ में बोलने वाला करंट यही करंट है। ये करंट यानी जो हम जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में माने हुए बैठे हुए, पता चला कि भैया वो करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन उसमें चार्ज कैरियर है। तो अब आप हमें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन सेम है या जस्ट अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ, नोट करो, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट इज just any opposite, just any opposite to the direction of electronic current, electronic current, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होने से करंट बना उसके अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ नी कन्वेंशनल करंट इज, डायरेक्शन की बात करें मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इज जस्ट नी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये इन दोनों फिगरों से ये तय हुआ, ठीक है। एक बच्चे से पूछा इस तस्वीर को, इस तस्वीर में ही आप हमें कन्वेंशनल करंट जब ये लिख ही दिया तो आप बताइए इस फिगर में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में आ दो, ये हटा दो। अब आप उसी फिगर में जिसमें ये फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इस फिगर में आपने हमें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताइए, करंट, हाँ। हमें हम जो बोलेंगे, हम जो सुनेंगे, हम जो लिखेंगे वो यही लिखेंगे। और अब चलो बता दीजिए, आपको ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दिखा दी, आज हमें बोलने का मौका मिलेगा तो हम आएंगे डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जो होगा ये जस्ट नहीं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट या डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो रहा है उससे जस्ट अपोजिट हमें इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल फ्लो होता है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और हम फिर एक बार नए तरीके से बोले डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, चलिए बोलिए इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट ऐसा होगा हाइयर से लोअर पोटेंशियल या लोअर से हाइयर पोटेंशियल, फ्रॉम द हाइयर पोटेंशियल, यानी जो वायर का जो पॉजिटिव एंड होगा, जो पॉजिटिव पोलरिटी लिए होगा, फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, ठीक है। नोट करते जाओ। तो हमारा सारा फोकस डायरेक्शन के ऊपर आ गया। कन्वेंशनल करंट बोलेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मास्टर बन जाएगी। और इसी भी वायर में फ्लो होने वाला जो कन्वेंशनल करंट है उसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो फ्लो है उसके अपोजिट रहेगा।
है ना, या हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा। चलिए, और ये डायरेक्शन की बात हो गई। अब एक प्रश्न आता है कि भैया ये बताओ इसका यूनिट क्या होगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। एस आई यूनिट में कन्वर्ट कर दो अपने आप को, जनरली हमें एस आई बोलना होगा। और एस आई में इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है बोलिए, कूलम। और ये हो गया सेकेंड, ठीक है। शॉर्ट में हमें लिखना हो यानी सी बड़ा बना देंगे, एस छोटा बना देंगे। और अच्छे तरह लिखना हो ये कूलम बड़ा हो जाएगा, एस माइनस वन, ये इसके यूनिट हो गए। और इसी को एक वैज्ञानिक के नाम से हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर फंडामेंटल यूनिट, बेसनी यूनिट है ये फिजिक्स की। और कूलम पर सेकंड जो लिखा हुआ है ये, इसी को हम फिजिक्स में बोलते हैं एम्पियर। दिस द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इन्हीं उस साइंटिस्ट के ऑनर में हमने ये यूनिट रख दी। कूलम पर सेकंड इज आल्सो नोन द एम्पियर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल यानी ए। जो भी जो यूनिट जो है साइंटिस्ट के नाम पर उसे कैपिटल लेटर से दिखा देंगे। और आज हमें समझ में आना चाहिए कि ये एम्पियर और ये कूलम यानी अपॉन सेकंड बोथ आर सेम, बोथ आर द यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर यहाँ 1 कूलम का चार्ज यानी कंडक्टर ए गिवन क्रॉस सेक्शन में फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, और यानी इसका मतलब हम समझ लेंगे वो यानी जो फ्लो हुआ 1 सेकंड में 1 कूलम का, तो जो 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज आर द 1 एम्पियर। तो अब आप समझो कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम ऑन 1 सेकंड। मोटी मोटी बात ये आनी चाहिए, किसी भी दिए जाने वाले वायर ए गिवन क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही हमें 1 एम्पियर कहलाएगी। अगर नहीं 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो हो गया तो वो करंट कहलाएगा 2 एम्पियर। और हमें हम हर बार 1 सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे जो न्यूमेरिकल डाटा आता है वो वही हमारा रिजल्ट बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इसलिए रेट निकाल रहे हैं, हर बार यूनिट टाइम में कैलकुलेट करके हमें चीज़ें आसानी से कैलकुलेट हो जाती हैं। अब एक चीज़ और बताओ हमें, ये कूलम जो है अच्छी तरीके से टारगेट हमारा 100 हो गया, 90 प्लस प्लस में नहीं 100 हो गया, बस फाइनल बाउंड्री। कूलम नहीं द स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज या कूलम इन द बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। एक कूलम बहुत बड़ा होता है या एक कूलम बहुत छोटा होता है। चलो आज आप आइए, ये एम्पियर ए एम्पियर करंट यानी स्मॉल करंट है या ये बिग करंट है। और एम्पियर इन द बिगर यूनिट ऑफ नहीं, एम्पियर को बहुत यानी बड़ी यूनिट मान ली जाएगी। और इसलिए जब न्यूमेरिकल लगाएंगे और प्रैक्टिकल यूनिट हम लेते हैं आइदर यानी मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में, या हम अपने रिजल्ट को मिली एम्पियर में बोलते हैं, या हम यानी माइक्रो एम्पियर है और मिली एम्पियर है मेरा पाला पड़ता है अभी प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में जो हमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा ये कहानी नोट करते जाओ। अब सुनो जरा ध्यान से, अब कहानी धीरे धीरे इंटरेस्टेड होती जाएगी। ये बताइए कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज को आपने स्केलर बोला था या वेक्टर बोला था? टाइम हमारा स्केलर या वेक्टर है? स्केलर अपॉन स्केलर है, ये क्या बनेगा? स्केलर। हमें लगा ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा पैराडॉक्स हो गया, बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये कॉन्ट्रास्ट बन रहा है ये। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों बन रहा है? क्योंकि हमें अभी थोड़ी देर पहले ये सिखाया जा रहा था कि करंट जब आप पढ़ेंगे उसमें डायरेक्शन जरूर आएंगे, और इसको स्केलर बोल रहे हो आप। और आप ये अरे हमारे पास करंट के पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है, करंट का मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे और करंट की डायरेक्शन भी हमें आ दी गई अभी। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा उसके अपोजिट नहीं इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल करंट का फ्लो मान लिया जाएगा। तो ये बड़ा नहीं कॉन्ट्राडिक्शन, ये इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, और फिर भी इसको स्केलर फैमिली में डाल दिया गया। तो ये आप पढ़ने में भी होशियार हो, बहुत अच्छा करते हो, आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड आपके जो व्यक्तित्व में वो है नहीं है जिससे हम आपको आइडियल स्टूडेंट का दर्जा दे दें।
जो ये गड़बड़ है, आपकी भाषा शैली गड़बड़ है, आपको बातचीत सलीका नहीं पता, आपके पास पर्याप्त वोकैबुलरीज नहीं है, आप शब्दों का सटीक इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो ये सारी चीज़ें भी होना चाहिए। ये हमारा व्यक्तित्व में वो हरा हो, यहाँ मेरे 100 लोगों की भीड़ में अलग दिखाई दे, मेरी लिटरेसी, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे पढ़े लिखे होने का अलग मतलब समझ में आ जाए। हम किसी से बात करें वो हमें समझ में आए मैं लिटरेट पर्सनैलिटी, और पढ़ने लिखने के साथ साथ मेरे व्यक्तित्व में भी प्रॉपर हरा होनी चाहिए। हमारा बोलना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें हो, हम आपको दर्जा देंगे या मैं यू आर ए आइडियल स्टूडेंट, आप एक आदर्श विद्यार्थी हो, पढ़ने लिखने के साथ साथ आपकी मोरल वैल्यू जी बहुत हायर स्टैंडर्ड की है। वही आम ये होता है, केवल मैग्नीट्यूड होने से या वन डायरेक्शन बोल देते, हम इसे वेक्टर नहीं बोल देते, क्योंकि ये वायोलेंट है, ये हिंसा है, ये वेक्टर एडिशन या वेक्टर एलजेब्रा इस लॉ को फॉलो ही नहीं करता। ए इन्हें करंट इन्हें देखो, ये करंट ने I1 मान लो ये 2 एम्पियर इस वायर में फ्लो हो रहा, कंडक्टिंग वायर में, एक वायर ये ले लिया 3 एम्पियर, ये वायर में फ्लो हो रहा है, ये दोनों वायर यहाँ मिले, ये जंक्शन है, गांठ बांध दी हमने इसको फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में नोड बोलेंगे, एनोड ई नोड, और ये जंक्शन है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जुड़ गया 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, I1 और I2 जुड़ के ये हो गया अब 5 एम्पियर, टोटल करंट ये हो गया 5 एम्पियर, और ये एंगल जो बना था ये मान लो 45 डिग्री का एंगल था। अगर इन्हें ये वायर सीधे कर दिए जाए, ये नोड आपका ये है, तो एंगल बदल गया, दोनों के बीच 180 कर दिया हमने, करंट ऊपर से आ रहा I1 बराबर 2 एम्पियर, नीचे से करंट आ रहा I2 बराबर 3 एम्पियर, और ये दोनों मिलके देखा हमने, चेक किया, ये अगेन 5 एम्पियर आया। तो ऐसा लगा कि ये एंगल बदलने के बावजूद भी रिजल्ट वही दे रहा है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा वाला, तो ये वेक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज दे डू नॉट नी ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर होता तो एंगल बदलने से रिजल्ट बदल जाता। ये हमें वेक्टर एडिशन में सिखाया जाता, वेक्टर की डेफिनेशन में बताया जाता है। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, ए इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, एंड आल्सो दे ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये पैराडॉक्स मिला, even then any electric any current any possesses the magnitude in one particular direction but they do not obey the laws of vector addition। ये वेक्टर एडिशन इन लॉ को फॉलो नहीं करते, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को हमने इस इलेक्ट्रिक परमार में डाल दिया। और जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, जब जब इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे डायरेक्शन आपको बताएंगे, लेकिन डायरेक्शन बताने से वेक्टर नहीं बन जाता। चलिए अगली प्रश्न की बात करते हैं, इसी में सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज या सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज का सोर्स नहीं, आपको करंट का सोर्स बताइए, सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। और हम बहुत सारे सोर्स हैं, हम आपको केवल मेजर सोर्स बता रहे हैं। और से मेजर सोर्स है करंट के बन सकते हैं जिनकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। बैटरी, बार बार हम बैटरी शब्द बोलेंगे, बैटरी मानो का ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ग्रुप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, तमाम इलेक्ट्रिक सेल की ग्रुपिंग कर देगी, वो बैटरी जो है वो यानी करंट बनाएगी, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स मान लिया जाएगा, मेजर सोर्स में आता है। और ये आपने सुना होगा डायनामो जनरेटर, या और डायनामो बोलो DYNAMO, या इलेक्ट्रिक जनरेटर बोल दीजिए GENERAT, और जनरेटर। तो अभी यहाँ पे हम करंट बोल रहे हैं, हमने बोले करंट बोलो, एक इलेक्ट्रिक करंट बोलो, ये लिखा हुआ है, एक करंट कौन सा बोल दिया हमने, अकेला करंट बोल दिया, तीसरा बोलो कौन सा बोला हमने, कन्वेंशनल करंट। सुनते जाना बहुत ध्यान से। और यहाँ पे जनरली जब तक ना बोला जाए, तो हम यहाँ पे अभी आपको टाइप ऑफ करंट भी बताएंगे, तो एक्चुअली टाइप ऑफ करंट बताएंगे। अब इसमें एक नाम हम अभी और जोड़ देंगे, अभी जोड़ना ठीक नहीं होगा। और देखो बैटरी और डायनामा, बैटरी जो है इसमें क्या होता है, बैटरी में बताओ, बैटरी में केमिकल एनर्जी उसको हम कन्वर्ट कराते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जब उसे यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो वो यानी रेगुलर फ्लो करने लगता है। और इसमें बैटरी के द्वारा केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो एनर्जी अंदर जो चार्ज एरिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको रेगुलर फ्लो बनाता है। डायनामो में क्या होता है, डायनामो में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी बेटा कन्वर्ट होती है डायनामो में, डीसी मोटर वगैरह पढ़ा होगा। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर, नोट कर लीजिए। और दीज आर द टू मेजर सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, सुनते जाना बहुत ध्यान से और फिर बताना ये आज इंट्रोडक्शन में क्लास में कुछ नई चीज़ें सीखी या नहीं सीखी। बात नहीं अगली होगी, ये जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रिक करंट कई तरह के होंगे, देखना ध्यान से। इसके लिए हम आपको बताएं, जरा देखो, यदि हमने ग्राफ बना दिया, आई वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया। चलिए देखो, ये ग्राफ तैयार कर दिया। यू सी दैट हियर दिस ग्राफ नी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये ग्राफ टाइम एक्सिस पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ, इस ग्राफ में ये इंडिकेशन दे रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं इसका डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा। तो यहाँ पे क्या करैक्टर सामने आया? अब आइए, मैग्नीट्यूड कैसा है? मैग्नीट्यूड डज नॉट बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डायरेक्शन वो पहले क्वाड्रेंट में है, और पहले क्वाड्रेंट में है, दूसरे में गया नहीं, और डायरेक्शन भी सेम है। इलेक्ट्रिक करंट जो वायर में फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन भी ऐसा है, सेम है। और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब मैग्नीट्यूड मेरा कैसा है? कांस्टेंट है। मेरा मैग्नीट्यूड कैसा है? मेरा मैग्नीट्यूड करंट का यहाँ स्टडी है। और अगर नहीं कांस्टेंट या स्टडी नहीं मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन यहाँ वेरी नहीं कर रही, और ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं स्टडी करंट, या हम बोलते हैं स्टडी डायरेक्ट करंट, या तो स्टडी करंट बोलेंगे या स्टडी, ये सब अंडरस्टूड है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसलिए डीसी बोलते हैं, स्टडी डायरेक्ट करंट। चलिए अब जरा एक बार फिर देखो, ये इस तरह का एक ग्राफ बना रहे हैं, उसमें करंट का मैग्नीट्यूड देखना ध्यान से। आइए, टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू बदल रही है या वही है? हाँ, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हाँ, यही क्वेश्चन को बड़े हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। पहले क्वाड्रेंट में ग्राफ बना, कहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है? अगर नहीं ये ग्राफ नहीं ऐसे ये दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाता, हम डायरेक्शन चेंज मान लेते। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में हम करंट ले रहे, या नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर ले गए? नहीं ले गए ना। केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डायरेक्शन नहीं। हर बार पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया हमने। ये पहले क्वाड्रेंट में ग्राफ बना हुआ है, तो डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन जो वायर में है वो वही है, मैग्नीट्यूड अप एंड डाउन हो रहा है, कम और ज़्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डायरेक्शन इज सेम, तो ये होता है वेरिएबल करंट, या ऐसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल डायरेक्टली करंट। ये डायरेक्शन अभी भी कांस्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें मैग्नीट्यूड नहीं वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डायरेक्शन रिमेन सेम। और यहाँ डायरेक्शन यहाँ पर सेम है और मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है। तो स्टडी करंट हो गया और ये करंट हो गया वेरिएबल करंट। चलिए तीसरे की ओर आते हैं धीरे धीरे, ये दो नोट कर लो, देखना जरा ध्यान से। ये टाइम है, इधर यानी करंट की वैल्यू वाई एक्सिस की ओर ले ली। फिगर दे अब आओ, यदि इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? डायरेक्शन, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन माने उसकी पोलरिटी माने प्लस और माइनस साइन। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ पोलरिटी भी बदल रही है वायर की, पोलरिटी या डायरेक्शन यानी चेंजेस। और ये को हमने बहुत स्पेशली बना दिया एक्चुअली, इसमें पीरियोडिक मैनर में। अगर यहाँ 2 सेकंड है
यहाँ 4 सेकंड है या 6 सेकंड है या 8 सेकंड है या 10 सेकंड है, और हम देख रहे हैं हर 2 सेकंड के बाद इन एवरी 2 सेकंड आफ्टर द 2 सेकंड डायरेक्शन विल बी रिवर्स। ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। और इस तरह एक रेगुलर आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आप देखो करंट इन्हें 0 से मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम से 0 हो गया, फिर करंट इन्हें दूसरी डायरेक्शन 0 से मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम से 0 हो गया, और डायरेक्शन हर 2 सेकंड के बाद बदल रही है। और अगर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद डायरेक्शन बदल रही है, रिवर्स हो रही है, और ये रिवर्स जो हो रही है वो पीरियोडिकली हो रही है। पीरियोडिक शब्द आ गया, पीरियोडिकली। एक्चुअली ये जो अर्ब बना हुआ है ओम अर्ब बना हुआ है और साइनसोइडल अर्ब बना हुआ है। इन मानिए ये इस तरह करंट कहलाते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और ये करंट ओम्हा हो गया अल्टरनेटिंग करंट। पूरा ये चैप्टर कुर्बान करेंगे, इसमें 12 लेक्चर देंगे हम इसमें एसी पर अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें क्या आ रहे हैं, करंट का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन या पोलरिटी भी चेंज होती है, और फर्स्ट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट। और हम देखा जाए ब्रॉडली देखा जाए तो ए हो गया डीसी और ए हो गया एसी। डीसी कितने तरह हो गए, स्टडी, और दूसरा बोलिए वेरिएबल, ठीक है। और एक हो गया स्टडी डायरेक्ट करंट, एक हो गया वेरिएबल डायरेक्ट करंट, और तीसरा हो गया अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। शॉर्ट में हमने एसी बोल दिया, ठीक है। और ये पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर है, यानी यूनिट का जिसका नाम था, चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, और यूनिट का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि यहाँ पे चार्ज हमारे एक मेटलिक वायर में रन करेंगे। पूरा लेक्चर को नोट कर लिया होगा, फिर भी आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना हो। कल सुबह हम इसका वीडियो डाल देंगे आपकी सुविधा के लिए, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना सिर्फ आपके लिए। आज पहले अपने नोट्स से पढ़ो, फिर कल हम सुबह 9 बजे आसपास इसका लेक्चर फिर दोबारा डाल देंगे, दोबारा रिपीट एक बार फुल जोश पर है। चलिए होमवर्क करिए। दे दे होमवर्क। चलिए लिखिए, बहुत सिंपल होमवर्क दे रहे हैं आपको, बहुत सिंपल होमवर्क। और वो होमवर्क ये लिखना, राइट द CHARACTER करैक्टर या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेटलिक कंडक्टर। हमें मेटलिक कंडक्टर की करैक्टरिस्टिक बताना है। राइट द 2TW2 करैक्टरिस्टिक ऑफ ए मेटलिक कंडक्टर। एक मेटलिक कंडक्टर के अंदर झाँक के देखो और बताइए उससे क्या क्या हमें करैक्टरिस्टिक समझ में आई थी। ये 2 या 3 जितना अच्छे से आता है आज के नोट से रिलेटेड है बताना, हमें लिख के बताना, टाइप मत करना, कॉपी में लिख के बताना। थैंक यू, गुड नाइट। नमस्ते। थैंक यू सर। हाँ, अब इसका क्या रहे, गूगल मीट आइए, कोई नया ड्रामा कर दिया उसने आज। सही है सर। नहीं, हमें उसने दिखाई दे रहा है, हमें बोर्ड अपना नहीं दिखाई दे रहा। अब देवान सुबह आके हमें सही कर दिखाना। चलिए, थैंक यू। Little